यह कहानी है दो लोगों की, एक ऐसी शादी की जो सिर्फ कागजों पर नहीं, रूहों में लिखी गई थी, जहां लड़की इंसान थी और लड़का इंसान का रूप धरे एक जिन। उसकी बीवी सोचती रही कि वो सिर्फ थोड़ा खामोश है, थोड़ा अलग है, लेकिन उस रात के बाद हर रात में एक राज था, एक चाहत जो कभी पूरी नहीं होती थी, एक नजर जो दिल में उतर जाती थी। शादी की रात थी, हर चेहरा रोशन, हर नजर शर्माई सी। लड़की ने मेहंदी वाले हाथों से उसके चेहरे को छुआ, लेकिन उसने बस देखा, कुछ बोला नहीं। उसकी बीवी ने धीरे से उसकी शर्ट के बटन खोल दिए, लेकिन वो बस बेहिस होकर बैठा रहा। जब लड़की ने अपना गला उसके सीने पर रखा तो कोई धड़कन महसूस नहीं हुई। वो जैसे एक जिंदा जिस्म था, मगर बिना रूह के। शादी के चंद दिन गुजरते गए, लेकिन एक चीज बदलने का नाम नहीं ले रही थी, उसका सन्नाटा। हर रात वो उसके पास होता, लेकिन उसके जिस्म में जैसे जिंदगी ही ना हो। ना बात, ना मुस्कुराहट, ना कोई लम्हा जो एक नई दुल्हन महसूस कर सके। एक रात लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसके सीने पर अपना सर रख दिया, पर कोई धड़कन नहीं थी। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ मेरा वहम है, या इस रिश्ते में कुछ ऐसा है जो समझ से परे है। लड़की का सब्र टूटने लगा था। उसने सोचा, आज वह अपनी ओर से हर रुकावट हटा देगी। उस रात उसने लाल नाइट गाउन पहना और खुद उसके पास चली गई। धीरे धीरे वह उसके करीब गई, उसका हाथ पकड़ा और अपनी उंगलियां उसकी गर्दन के चारों ओर ले गई। उसका सीना छुआ अपने होंठों से, और वह पल उसके लिए हमेशा का हो गया। लेकिन उसके शरीर से बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। वह उसके गले से नीचे गई, उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए, लेकिन हर स्पर्श में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह कोई जिंदा शरीर था ही नहीं। एक पल उसके होंठों पर प्यास थी, अगले ही पल डर। वह पीछे हट गई और कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह उस रात सोई नहीं, डर उसके दिल में घुल गया था। अगली सुबह जब उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सच बताओ, तुम क्या छिपा रहे हो? लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ठंडी मुस्कान जो इंसानों जैसी नहीं थी। लड़की का दिल अब शक से भर गया था। हर रात एक अनजाना सवाल बन गई थी। एक रात उसने झूठी नींद का नाटक किया और देखा, वह आदमी चुपचाप बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, बिना किसी आवाज के, और हवेली के अंधेरे में खो गया। उसने उसका पीछा किया और देखा, वह एक पुरानी किताब के सामने बैठा था। किसी अनजानी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था और उसके चारों ओर की हवा अचानक तेज हो गई थी। अगले दिन लड़की ने अपना चेहरा एक पुराने शीशे में देखा, लेकिन शीशे में उसका अक्स वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। उसके पीछे उसका वही पति खड़ा था, मगर उसकी आंखों में लाल लाल किरणें चमक रही थी। वह बस देखता रहा और फिर अचानक गायब हो गया। लड़की डर से कांप उठी और चीख पड़ी, तुम कौन हो? लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी आह सुनाई दी। लड़की का दिल अब शक से भर गया था। हर रात एक अनजाना सवाल बन गई थी। लड़की ने उस कमरे का ताला तोड़ने की सोची, जहां से हर रात अजीब आवाजें आती थीं। जब ताला तोड़ा, अंधेरों में एक पतला सा रास्ता था, जहां सिर्फ एक चिराग जल रहा था। वहां एक दीवार थी जिस पर खून से लिखा था, मैं इंसान नहीं हूं। जब उसने वो लिखा हुआ देखा, मैं इंसान नहीं हूं, तो उसके पैर थरथराने लगे। और उसी रात हवेली ने अपनी असलियत दिखाना शुरू किया। एक बिजली चमकी, हवेली हिल उठी। लड़की ने देखा, उसका लड़का हवा में लहराता हुआ अपने हाथों से आसमान की तरफ कुछ खींच रहा था, जैसे कोई रूह उसमें घुस रही हो। उस रात वो पहली बार चीख उठी, क्या तुम जिन हो? उसकी चीख ने उस रात को रोक दिया। वो जिन जो आसमान से कुछ खींच रहा था, नीचे आया और इस बार चुप नहीं रहा। वो वापस आया, भीगता हुआ, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, मैं जिन हूं, पर इस शादी को निभा रहा हूं, तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। लड़की ने आंखें नम करते हुए कहा, सच्चा प्यार छुपाया नहीं जाता। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो पूरा सच बताओ। वो कहता है, एक राज और है, अगर तुम मुझे पूरी तरह छू लो
मोहर टूट जाएगी, लेकिन इससे मेरी रूह भी आजाद हो सकती है या बर्बाद। उसने उसका हाथ थामा और कहा, तो आज रात या तो मोहब्बत जीतेगी या हम दोनों हार जाएंगे। उस रात लड़की ने उसके दिल की बात सुनने की कोशिश की। वो उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे तुम्हारा दर्द महसूस करने दो। वह कहने लगा, मैं एक इंसान से मोहब्बत कर बैठा था, लेकिन मैं इंसान नहीं था। जब उसने मेरी हकीकत देखी, उसकी रूह जल गई। मैं पहली बार एक नई जिंदगी चाहता हूं तुम्हारे साथ। उसकी पत्नी ने धीरे से अपना सिर उसके सीने पर रखा। इस बार ठंडक नहीं थी। उसने हल्की सी धड़कन महसूस की। उसने उसकी शर्ट खोली, उसका शरीर छूने लगी। हर छुअन पर वह एक इंसान जैसा महसूस हुआ। उसने कहा, तुम जिन सही हो, लेकिन तुमसे ज्यादा इंसान कोई नहीं। उनके बीच का रिश्ता गहराने लगा, लेकिन तभी उसने उसकी पीठ पर एक पुराना निशान देखा। उसने पूछा, यह क्या है? वह बोली, यह तुम्हारी कैद है या तुम्हारी असलियत। उसने जवाब दिया, यह वो मोहर है जो मुझे इंसानी मोहब्बत से दूर रखती थी। उस रात उसकी पत्नी ने सब कुछ भुला दिया। डर, सच्चाई और जादुई हकीकत। अब वहां सिर्फ एक मर्द और एक औरत थे। पहली बार उसने उसका गला चूमा और उसकी कमर को अपनी बाहों में भर लिया। उसके शरीर का हर हिस्सा एक नई रोशनी में चमक रहा था। मोहब्बत का वह लम्हा जैसे दोनों ने समय को रोक दिया हो। उसके स्पर्श ने वह मोहर तोड़ दी, जैसे किसी जादुई ताकत की जंजीरें टूट गई हों। लेकिन जैसे ही वह मोहर टूटी, हवेली का हर कोना कांपने लगा। उसने कहा, तुमने मेरे अंदर इंसानियत जगा दी, लेकिन इसके बदले वे सब आत्माएं मुक्त हो गईं जिन्हें मैंने वर्षों से कैद कर रखा था। उस रात पुरानी रूहें हवेली में लौट आईं। एक एक करके चेहरे सामने आने लगे, वे सब जिन्हें उसने मोहब्बत में कुर्बान कर दिया था। उसकी पत्नी ने उसका हाथ थामा, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तभी एक साया उसके करीब आया और उसने कहा, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है। एक मनहूस दायरा बन गया। चारों ओर से आवाजें गूंजने लगीं, अगर तुम इंसानी मोहब्बत चुनते हो तो हमें छोड़ना होगा। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, उसके होंठों को छुआ और कहा, मैं हर कीमत पर तुम्हारा हूं। जब सब कुछ खत्म हो गया तो सिर्फ एक खामोशी रह गई, लेकिन अब उसके सीने में धड़कन थी और उसकी बाहों में प्यार। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, ना कोई जिन, ना कोई साया, सिर्फ एक पति। ये कहानी थी एक ऐसे जिन की जिसे इंसानी मोहब्बत ने इंसान बना दिया। एक औरत की छूने से उसके अंदर का साया मिटा दिया। जब मोहब्बत हकीकत बन जाए तो जिन भी इंसान हो जाते हैं।